न एम्बुलेंस को कॉल, न सरकारी सुविधाओं की जानकारी। रेखा पीएम मोदी से मिलने दिल्ली चली। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। आपको बता दें कि जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या डिजिटल भारत का हिस्सा बनने से रोक रही है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क न मिलने से न सिर्फ मोबाइल फोन शोपिस बने हुए हैं, बल्कि पंचायतों में ऑनलाइन व शासकीय कार्यों भी अटके रहते हैं। ग्रामीणों के शासकीय योजनाओं से संबंधित कार्य भी अटके पड़े हैं, जिसके चलते पंचायत कर्मियों को मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। बता दें कि हाल ही में हमने नक्सल प्रभावित दक्षिण बिहार के गांवों का दौरा किया और गांव में मौजूद समस्या पर ग्रामीणों से चर्चा की, जहां चर्चा में पाया कि गांवों में मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या विकराल है। अभी भी कई गांव हैं जहां किसी भी मोबाइल का टावर नहीं मिलता। ऐसे में क्षेत्र के ग्रामीण खुद को डिजिटल भारत का हिस्सा बनने से वंचित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से संबंधित कई जरूरत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आपात स्थिति में यदि किसी से मोबाइल से संपर्क करना हो तो बिना नेटवर्क के उनका संपर्क नहीं हो पाता, जहां हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें या तो 10 से 15 किलोमीटर दूर नेटवर्क वाले गांव जाकर संपर्क करना होता है या फिर मौके पर जाकर संबंधित से संपर्क कर पाते हैं। दक्षिण बिहार क्षेत्र के डाबरी जैसे इलाके में मोबाइल टावर नहीं है, जिससे उस क्षेत्र के 15-20 गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या से प्रभावित है। इसके अलावा माटे, पालागोंदी, मोहनपुर, डाबरी का पटेल टोला, झकोरदा, सोनपुरी, गांव झोला, लातरी, तुम्मा, मुंडा, सोधन डोंगरी, गाथा टोला, दहियान टोला, भडेरी, ठाकुर टोला, धुनधुनवारधा, डोडरा टोला, केरीकोना, छापझोला, माहुरदल्ली जैसे गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इसी तरह परसवाड़ा विकासखंड के मोहनपुर, कावेली, 40 बोडी, कसंगी गांव में भी टावर न होने से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। हालांकि पालागोंदी में मोबाइल टावर बनाया गया है, लेकिन नेटवर्क सुविधा प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां होती है और उनके महंगे मोबाइल फोन महज शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में बेबस ग्रामीण अब प्रशासन से किसी भी कंपनी का टावर लगाए जाने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि नेटवर्क की समस्या से निजात मिले, परंतु इस ओर किसी तरह का भरकस प्रयास नहीं हो पाया है। कुछ स्थानों पर मोबाइल टावर बनाए तो गए हैं, लेकिन नेटवर्क सेवा प्रारंभ नहीं हो सकी है, जिसके चलते लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा हुआ दिख रहा है। जबकि लोगों का विश्वास था कि यदि टावर खड़े किए गए हैं तो नेटवर्क की समस्या हल होगी। आपका सतीश मरकाम, ग्राम पालागंज। गांव में तो रोड की समस्या है और और ये बिजली की समस्या है और और तो पानी जो नल जल योजना जो प्रधानमंत्री ने जो दिया वो अभी तक चालू नहीं किया। 2 साल हो गया लगभग। अच्छा, एक आध बार भी चालू नहीं हुआ क्या नल? नहीं, नकादबादी चालू नहीं हुआ नल। तो बिजली कब तक रहती है? बिजली कभी कभी तो 12 घंटे गुल रहती है, कभी कभी तो 24 घंटे गुल रहती है, कभी कुछ बरसात गिरसात बदल कड़कने के इस संभावना में। अच्छा, गोल रहती है। हम्म, अभी है क्या नहीं लाइट? अभी लाइट तो है लेकिन फुल लाइट नहीं मिलता, डिम अच्छा, लाइट मिलता है हमको। वोल्टेज नहीं मिलता? हाँ, वोल्टेज नहीं तो मिलता। मोटर पंप कुछ नहीं चलते होंगे आप ना, लोगों नहीं के? चलते मोटर पंप कुछ नहीं। कितनी परेशानी होती फिर? वो हेडपम्प से लाना पड़ता है पानी। अच्छा, हेडपम्प का पानी अच्छा रहता है? हाँ, अच्छा रहता है बोर से। अच्छा, सड़क कहाँ तक नहीं है? सड़क तो यहाँ तक मतलब, और ये चौबट्टा तक सड़क नहीं है। अच्छा, गांव के अंदर सड़क ही नहीं है? हाँ, नहीं है। फिर बरसात में तो पूरी खराब भी होगी सड़क। हाँ, बरसात में तो पूरा खराब खराब भी हो जाता है, लेकिन एक हफ्ता पहले जो यहाँ से जो पंचायत वालों को सचिव को बोले तो जो खरड़ी डलवा दिया है कहीं अच्छा, कहीं। अभी थोड़ी थोड़ी डलवा है। हम्म। तो आप लोग बताते नहीं कि सरपंच सचिव जो सारी समस्या है उसका कुछ निराकरण नहीं पाते? बताते हैं, लेकिन जो बड़ा सचिव रहता है वो काम करता है नहीं तो क्या करेंगे। कौन सी पंचायत में आता है गाँव? ये 40 गोली। सरपंच कौन है? ये रेखलाल मरका आते हैं मरकाम जी यहाँ पर? आते हैं कभी कभी। कभी कभी आते हैं। मोहन सिंह मरकल, कहाँ के रहने वाले आप? पालागोंदी। अच्छा, शुरू से यहीं रहते हैं? हाँ। कितने साल हो गया आप पालागोंदी में बसे आप? 60-65 साल। अच्छा, तो मैं
अतीत को अगर आपसे बात करूं, आपसे समझना चाहूं, तो उस जमाने से लेकर अभी तक में कितना बदलाव गांव में हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? हाँ, यहाँ तो अभी पंचायत ये खुला है तो तालाब बूढ़ी सब बन गए हैं, तो थोड़ा खेती किसानी ठीक ढंग से हो रहा है, अच्छा पर ये लाइट नहीं आ रहा है अच्छा। और ये सब है। टावर भी अच्छा, नीचे बच्चे मोबाइल चलाते तो टावर नहीं है, टावर लाइट नहीं, नहीं है, लाइट तो नहीं फिर है। अंधेरे में कैसे, मतलब अंधेरे ही रहता है क्या घरों में? हाँ, कभी अंधेरा तो रहता है, मोटी तेल भी नहीं मिलता। अच्छा, तो कैसे करते हो फिर? अब कैसे करते हैं, आंधी लाइट में रहते हैं, आंधी लाइट में चलते हैं, गली कीचड़ पानी में सब। भाई, जंगल इलाका गांव है, कई प्रकार की जीव जंतु रहते अरे हैं, घरों में प्रवेश कर जाते हैं, उनका डर तो रहता ही होगा फिर आप और लोग। बड़ा डर होता है, कोई सरप काट देता है, कुछ हो जाता है, फिर कोई बीमार हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बीमार पड़ता है गांव में, तो गांव में कोई आता है क्या? स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, एम्बुलेंस वगैरह आती है? नहीं आती। नहीं आती। गांव में कोई डिलीवरी वाली महिला रहता है, वो वाला घाट ले जाते हैं, वो आशा कार्यकर्ता के जरिए से कैसे जाते हैं फिर यहाँ से जब एम्बुलेंस नहीं आती? वो फोन करती है आशा। फोन करती है भाई, यहाँ तो नेटवर्क नहीं, यहीं से फोन करते हैं क्या? हाँ, बिना नेटवर्क फोन लग जाता है? कहीं 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 मिलता है, मतलब ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है आप लोगों का? नहीं। मेरा नाम नीलेश टिकामा, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम काला टोला में रहता हूँ। अच्छा, ये जंगल के बीच में आप लोग दोस्तों के साथ बैठे हो, क्यों बैठे हो? फोन लगाने आया था मैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ यहाँ नेटवर्क मिलता है? हाँ, गाँव में नेटवर्क नहीं मिलता? मिलता है पर कट जाता है। अच्छा, बात नहीं हो पाती। हाँ, किसको फोन लगाने था? डॉक्टर को। अच्छा, क्यों, क्या कुछ हो गया क्या गाँव में? हाँ, क्या हो गया? पेट दर्द दे रहा था। अच्छा, किसी का पेट दर्द है? तो हो ही नहीं बात यहाँ पे डॉक्टर से? हाँ हो गई? हाँ अच्छा, तो आप लोग कभी भी अगर फोन लगाना हो तो यहीं आते हो क्या? हाँ, अच्छा, रात में अगर फोन लगाना हो किसी को तो फिर नहीं आते। नहीं आते, बात नहीं। नहीं हो पाती किसी से। हाँ, कितने साल से बेटा गांव में समस्या नेटवर्क की? बहुत साल से है। अच्छा, शुरू से ही है? हाँ तो पूरे गांव के लोग यहीं आते हैं क्या? हाँ, कोई इधर जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से मिलता है हाँ नेटवर्क? पेयजल यहाँ पे बिल्कुल किसी भी रूप से संचालित मतलब प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है लेकिन संचालित नहीं हो रहा है। और इस विषय पे मैंने जनपद पे 1-2 बार से विभागीय लोगों से बात भी रखी है, लेकिन अभी तक के इसका कोई किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बिजली की समस्या है, करंट, बिजली तार खंभे तो पहुंच गए हैं, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं। ये इस स्तर पे देखो हमने विधायक जी से बात की है, लेकिन विधायक जी का ये मानना है कि बोले इसकी कार्रवाई हो चुकी है, हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है, लेकिन अभी तक के 2 साल से ये काम रुका हुआ है। देखिए अभी तक के तो ये हम लोग आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन उसका अभी तक के किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है और ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में निराकरण हो पाएगा, क्योंकि ये 2 साल से लगभग इस विषय पे अवगत किया जा रहा है, मतलब विभागीय लोगों को और क्षेत्रीय विधायक को भी। देखिए जो मेन रोड है वो तो अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, लेकिन जो ग्रामीण के जो रोड हैं वाकई में बहुत क्षतिग्रस्त है, यहाँ पे कार्य होना चाहिए, लेकिन अभी तक के कहीं भी कोई भी रूप से उस स्तर पे काम नहीं हुआ है। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि स्थिति क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी संचालन करने के लिए मतलब ग्रामीण लोगों ने मुरुमी डाल के आवागमन चालू व्यवस्था बनाया है, ऐसा है। यहाँ तो मैं हमारा आजाद आदि तो यहीं के हैं, सफेद धारा से तो ऐसा मिल रहा है, लेकिन क्या है, कोई अधिकार नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। और रोजगार धंधे मिलते हैं आप लोगों को? हाँ मिलता तो है, लेकिन ऐसा समय समय में मिलता है वो। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति गाँव में? बिजली तो जीरो है जी। बिजली जीरो है, लाइट नहीं रहती? लाइट कभी कभी रहता है, कभी कभी। पानी कहाँ का पीते हैं आप लोग? पानी तो अभी नल का पीते हैं। अच्छा, नल कलेक्शन जो योजना पीएचई की आई है वो वाला नहीं पीते हम लोग। नहीं मिलता? पानी आता है नहीं नलों में? नहीं आता। नल लगे, पाइप कनेक्शन लगे आप लोगों के घर? लगे तो हैं, लेकिन पानी से नहीं आ रहा। नहीं आता? नहीं। सड़क की क्या स्थिति आप देख रहे हो? सड़क का तो ऐसे कहीं कीचड़ है तो कहीं कुछ आवागमन की दिक्कत होती होगी आपको? होते हैं, लेकिन अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। कोई ध्यान नहीं देता, अधिकारी की टीम भी नहीं आती है? अधिकार कुछ नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा जीवन सिंह टेकाम। मैं ग्राम पंचायत कावेली से सरपंच, वर्तमान सरपंच हूँ।
इसके 15 साल पहले से ही मेरे शादी हो चुकी हैं। इस गांव में आई हूँ। इस गांव में आने जैसे मैं आई उस समय से यहाँ नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या के लिए मैं कुछ जानकारी रखना चाहती हूँ आपके पास। अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, मुख्यमंत्री अपना वो मोहन यादव जी, इनके पास मैं कुछ इनके नाम से कुछ प्रपत्र बनाई थी। इसको लेके जाने वाली थी मैं। आखिरी दिल्ली भी जा सकती हूँ या भोपाल तक के भी पहुँच सकती हूँ मैं। क्या समस्या जाती है आपको नेटवर्क ना होने मोबाइल नेटवर्क, इसमें ऑनलाइन हाजिरियाँ जैसे सार्वजनिक काम चल रहे हैं उसमें ऑनलाइन हाजिरियाँ भरने की समस्या होती है। जियो टैगिंग करने की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं हो सकती। अच्छा, आप जैसे बताया कि आप 15 साल हो गए यहाँ हैं बिहार में, जी कब से गांव में समस्या है? क्या पहले भी नहीं, नेटवर्क पहले भी समस्या था। और समस्या थोड़ा वो समस्या रहने के बाद में फिर वो बीएसएनएल का नेटवर्क लगाए। उसमें भी अभी कभी कभी नेटवर्क ही बंद रखते हैं। लगे तो हैं 3-3 नेटवर्क लगे हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी बीएसएनएल का भी नेटवर्क बंद रहता है। कभी बातें ही नहीं हो पाती। आपने भोपाल तक जाने का जिक्र किया, तो क्या जिला प्रशासन तक आप गई थी या वहां से कुछ निराकरण नहीं हो पाया इस नेटवर्क जिला समस्या? प्रशासन तक के भी चले गए थे हमने, पर वहां से भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। नहीं हो पाया। नहीं। अब भोपाल जाने की तैयारी हाँ, है अब आप? भोपाल जाने की तैयारी में हूँ।